मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। एक साल में रुपए की कदर 58% घट चुकी है। 70,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। आईएमएफ इस तरह की अजीबोगरीब शराइत क्यों आयद कर रहा है? क्या ये हमारे लिए कोई ट्रैप है या? जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है, इधर आ जा भाई। तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। जी हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? हम तो जंग नहीं करना चाहते, तो हमें बात ही करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट आपकी थी, वो आपके गले पड़ गई। आप मुजाहिदीन भी तो आप ही ने तैयार किए थे, वो जो पैसे बनाते रहे अफगानिस्तान के दौर में जब रशिया आया था वहां पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल अक्टूबर को देश में रोजगार मेला नाम से एक अभियान शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान के तहत देश में अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इस रोजगार में मेला के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश के युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किया और युवाओं को संबोधित भी किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोजगार मेला के अंतर्गत कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। देश में खिलौना इंडस्ट्रीज काफ़ी विकास आया है, जिससे खिलौना इंडस्ट्रीज में कई पीढ़ियों का रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया एक ही समय में 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने पर सख्ते में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। लेकिन आप कारोबार, हर चीज में, सियासत में भी कारोबार, जुडिशरी में भी कारोबार, हर चीज के अंदर कारोबार और सियासत। पता नहीं क्या लोग हैं आप, किस किस्म के लोग हैं। मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। आप कितना अरसा सरवाइव कर पाएंगे इन चीजों के साथ। आज की जो मैं दूसरी तरफ खबर देखता हूं, जब हम बात कर रहे थे कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था। कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जाबे करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके उबर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे, पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे। लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है, तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे हैं, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है। देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो कोई तरक्की टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। कल आपके पीस इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट निकाली इस्लामाबाद में कि 2023 में 262 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें से 89 जो है वो आपके टीटीपी ने किए। अब मेरी उसमें गुजारिश यह है कि साल के 365 दिन होते हैं, 262 अटैक हैं। ऑलमोस्ट ये एक हमला दहशतगर्दी का पर डे के हिसाब से चल रहा है। और ये जो टीटीपी वाले जिन्होंने 89 हमले किए हैं, ये खान साहब इनको पिशावर में ऑफिस बना के देने वाले थे, और जितने लोग उनके जेलों में बंद थे सबको रिहा कर दिया गया। इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम हो गई। अगर आप हमारी इन्फ्लेशन देखें 5.6 पे, और अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो 8.8 से 10.8 तक जा रही है, डिपेंड्स। यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है।
और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी हमारे यहाँ 8,000 प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं डेवलपमेंट के, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी ओवरऑल चीजें जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब पे जा रही है। तो इसके साथ साथ एक ये भी था कि भाई एक रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। अब हमारी मुद्रा स्कीम को देखिए, उसमें करोड़ों लोगों ने लोन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लेडीज थी, और लोन छोटा 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा लोन लेता, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते। और मैं बताऊं, सबने पैसे वापस भी दिए। जो इसका एनपीए है बहुत कम है, 3-4% है, नहीं तो बाकी सब लोगों ने पैसे वापस दिए। करोड़ों लोगों से रोजगार मिला। अब जब आरजू जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो करोड़ों लोग को उससे रोजगार मिलता है। अब रेलवे में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज मोदी जी ने 10:30 बजे की बात है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हमारे 3 मिनिस्टर साहब एनएफ नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, वहाँ 3 जगह पे बैठे थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ बांट दिए। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन सा किया, तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीसी, ऐसी तरह की ऑफर लेटर्स बांट रहे हैं। तो अब इसका मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि देखिए, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई मैंने प्रोजेक्ट लगाया तो लोगों को काम मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है जी हमारा कि इकोनॉमी बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, नए कारखाने लग रहे तो लोगों को काम मिलेगा। ये एक बटन है। देखिए, बिना लोग के तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप इकोनॉमी तो बिना लोग के पार्टिसिपेशन के बढ़ ही नहीं सकती। अब एक होटल खुलता तो टैक्सी वाले को भी काम मिलता है, होटल वाले को भी काम मिलता है, आपके रेड़े वाले को भी काम मिलता है, ज्वेलर को भी काम मिलता है, हर एक को काम मिलता है। तो ठीक उसी तरह से, पर अब एक जो ये मुहिम चलाई गई है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देने की। क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप ये लगते हैं अपोजिशन के इधर उधर, भाई लेटरें नहीं मिल रही जी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। तो आप 71,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। तो हमारे यहाँ वैकेंसीज है, हमारे यहाँ जॉब्स है, उनको क्रिएट करना और अच्छे लोगों को नौकरी देना, काबिल लोगों को नौकरी देना। और मोदी जी ने एक और रेवोल्यूशन लाया था इस स्टेप में। पहले जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां होती थी उसमें इंटरव्यू होता था। अब आपने रिटर्न पास कर लिया या आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप मीट गए, फिर होता था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बायस भी हो सकता है। तो मोदी जी ने काफी लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट की बात छोड़े, काफी लेवल तक इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म कर दिया। कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। फिर इंटरव्यू में क्या होता था कि जी आपको अंग्रेजी अगर बोलनी आएगी तो वो एडवांटेज है, आपको हिंदी बोलनी आएगी तो इतना एडवांटेज नहीं है। तो वो वाले बायस भी खत्म कर दिए। वो जो पर्सनल चीजें आती थी कि आपको शायद लगे मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, मुझे लगे मैंने अच्छा दिया, आरजू जी को लगे मैंने अच्छा नहीं दिया, तो मैं बाहर। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म कर दी।